तो द रॉक ने रिवील कर दिया है कि वो रेसलमेनिया में क्यों नहीं आए और क्या अब WWE सीएम पंक और रोमन रेंस को एक ही टीम में लेकर आने वाली है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो इतनी सारी स्पेकुलेशंस और रूमर्स के बाद भी रॉक रेसलमेनिया में नहीं आए, तो अब रॉक ने खुद ही बता दिया है कि वो रेसलमेनिया में क्यों नहीं आए। रिसेंटली रॉक पैट मैकेफे के शो में आए थे, जहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिवील करी हैं। यहाँ रॉक का रेसलमेनिया को मिस करने के बारे में कहना था कि उन्हें जरूरत नहीं लगी कि वो रेसलमेनिया में आए, क्योंकि उनका काम एलिमिनेशन चेंबर में खत्म हो चुका था, जहां उन्होंने कोडी रोड्स और जॉन सीना की फ्यूड स्टार्ट करवा दी थी। यहाँ रॉक का कहना था कि वो चाहते थे कि पूरा फोकस कोडी रोड्स और जॉन सीना पर ही रहे रेसलमेनिया में। ये रॉक का रेसलमेनिया में ना आने का बहुत ही स्टूपिड रीजन कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता अगर रॉक रेसलमेनिया में आते तो जॉन सीना या कोडी रोड्स की स्पॉटलाइट चली जाती, बल्कि जो रॉक ने एलिमिनेशन चेंबर में किया उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी रेसलमेनिया में, और शायद इसीलिए रेसलमेनिया की नाइट 2 का मेन इवेंट बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। वैसे यहाँ रॉक ने बताया कि उन्हें एलिमिनेशन चेंबर में बस टिकट सेल्स करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि WWE को लग रहा था कि उनकी टिकट्स अच्छी नहीं चल रही हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और इसके बाद रॉक कोडी रोड्स की सोल वाला आइडिया लेकर आए थे। यहाँ रॉक का कहना था कि वो कोडी रोड्स को हील टर्न कराना चाहते थे, जो कि ओरिजिनल प्लान था एलिमिनेशन चेंबर के लिए। लेकिन फिर रॉक को लगा कि ये सही टाइम नहीं है कोडी रोड्स का हील टर्न कराने के लिए। इसके बाद ट्रिपल एच ने आइडिया दिया कि जॉन सीना का हील टर्न कराना चाहिए। तो रॉक की एलिमिनेशन चेंबर में अपीयरेंस से लेकर जॉन सीना के हील टर्न तक कुछ भी पहले से ही प्लान नहीं था, और प्लान्स को इंस्टेंट ही बनाया गया था। तो रॉक की वो स्टोरी बकवास थी जो उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, जहां उनका कहना था कि वो 20 कदम आगे चलते हैं और उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न बैड ब्लड में प्लान कर लिया था। तो यहाँ रॉक की बातों से लग रहा है कि वो बस टिकट सेल्स करने के लिए अपेयर हो जाते हैं कहीं भी, और WWE इंस्टेंटली उनके लिए प्लान्स भी बना देती है। वैसे यहाँ रॉक ने एक और बड़ी बात रिवील करी है, जहाँ उनका कहना है कि फ्यूचर में कोडी रोड्स हील टर्न जरूर करेंगे, जहाँ रॉक फिर से सोल वाली स्टोरी लाइन लेकर आएंगे। लेकिन हमें फिलहाल एक और रेन देखने को मिलने वाला है कोडी रोड्स का एज फेस। तो यहाँ रॉक की बातों से लग रहा है कि लेटर ऑन जॉन सीना हारने वाले हैं कोडी रोड्स से। वैसे अब रॉक की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे फिलहाल सोशल मीडिया पर रॉक को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके स्टेटमेंट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं रैंडी ओर्टन और जो हेनरी की। तो रेसलमेनिया 41 में हमने इनका अनएक्सपेक्टेड मैच देखा था, जहां किसी को नहीं लग रहा था कि जो हेनरी अपोनेंट हो सकते हैं रैंडी ओर्टन के। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट की माने तो जो हेनरी को रैंडी ओर्टन ने खुद ही पिक किया था, क्योंकि जो हेनरी बहुत पॉपुलर है क्राउड में, और ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है जो हेनरी के लिए रेसलमेनिया में। यहाँ बताया जा रहा है कि रैंडी ओर्टन को 3-4 अपोनेंट्स की लिस्ट दी गई थी, जिसमें हो सकता है रूसेफ का नाम भी हो, और उसमें से उन्होंने जो हेनरी को पिक किया था। वैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हेनरी और रैंडी ओर्टन का मैच बहुत छोटा था, जहां रैंडी ओर्टन ने आसानी से उन्हें हरा दिया था। लेकिन रैंडी ओर्टन के साथ रेसलमेनिया में मैच मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और शायद जो हेनरी को ये पता है, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी खुशी भी जाहिर करी है। वैसे देखकर लग रहा है कि जो हेनरी का फ्यूचर WWE में भी बहुत ब्राइट होने वाला है। और बात कर रहे हैं रैंडी ओर्टन की, तो हाल ही में कल की रॉ के बाद रैंडी ओर्टन की एक वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ वो हमें रिंग के नीचे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद हमने टीवी पर एक खतरनाक RKO देखा था उनका, जो कि उन्होंने जॉन सीना को मारा था। तो शायद जॉन सीना के पूरे प्रोमो के टाइम पर रैंडी ओर्टन अंडर द रिंग ही थे। वैसे बहुत जल्दी अब WWE जॉन सीना और रैंडी ओर्टन का मैच अनाउंस करने वाली है, जो कि हमें बैकलैश पेपर-व्यू में देखने को मिलेगा। इस बार इनकी फ्यूड काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जॉन सीना हील है और रैंडी ओर्टन फेस। तो इतनी बार मैच हो जाने के बाद भी ये मैच हमें रिपीटेड नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ पेपर-व्यूज की जो WWE ने हाल ही में अनाउंस कर दिए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि WWE मई में बैकलैश पेपर-व्यू करवाएगी, तो जून 7 को WWE ने अनाउंस कर दिया है कि हमें मनी इन द बैंक पेपर-व्यू देखने को मिलने वाला है। इसका एक पोस्टर भी निकाला है WWE ने, जहां हमें जॉन सीना, सीएम पंक, कोडी रोड्स जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिल रहे हैं, पर शायद रोमन रेंस हमें मनी इन द बैंक में देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ सर्वाइवर सीरीज की भी डेट अनाउंस कर दी है WWE ने, जो कि हमें 29 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल टाइटल की। तो WWE ने यूनिवर्सल टाइटल को ऑफिशियली अब रिटायर कर दिया है, जहां WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि लास्ट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस थे। लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रोमन रेंस के हाथों में ही देखा था, और उनके WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद WWE ने दोनों चैंपियनशिप को मर्ज कर दिया था, जिसका नाम WWE ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रखा था। लेकिन अब इसे WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ WWE की चैंपियनशिप बताया गया है, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का नाम हटाकर उसे पूरी तरह से रिटायर कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं एक रूमर्ड मैच की, जो कि हमें बैकलैश पेपर-व्यू में देखने को मिल सकता है। तो कल की रॉ में हमने देखा था कि सेथ रॉलिंस ने अब ब्रॉन बेकर के साथ हाथ मिला लिया है, और अब हमें ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की फैक्शन देखने को मिलने वाली है।
कल की रॉ में हमने एक ब्रूटल अटैक देखा था रोमन रेंस और सीएम पंक पर, जो कि ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस ने किया था। तो अब रूमर्स आ रहे हैं कि हमें ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक का टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है बैकलैश पेपर-व्यू में, जहां सीएम पंक और रोमन रेंस हाथ मिला लेंगे ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस के खिलाफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल के अटैक के बाद अब रोमन रेंस फिलहाल के लिए WWE से बाहर हो चुके हैं और वो हमें कुछ टाइम WWE में देखने को नहीं मिलेंगे और आगे WWE सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के साथ ही बढ़ने वाली है, जहां हमें बैकलैश पेपर-व्यू में सीएम पंक और ब्रॉन बेकर का मैच देखने को मिल सकता है और इसके बाद कुछ टाइम बाद रोमन रेंस भी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। देखते हैं WWE इस स्टोरी लाइन को कैसे प्ले करने वाली है और ये टैग टीम मैच हमें बैकलैश पेपर-व्यू में देखने को मिलने वाला है या नहीं। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।